कल मैंने ओजोन बनाने की प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत सीमेन ओजोनाइजर विधि का सिद्धांत, विधि और उसका नामांकित रेखाचित्र बताया। अब प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत ही ब्राडी ओजोनाइजर आज का जो अध्यापन है वो ब्राडी ओजोनाइजर विधि के द्वारा ओजोन का निर्माण कैसे करते हैं। ये वास्तव में ऑक्सीजन के दो अपर रूप हैं, डाई ऑक्सीजन और ट्राई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन को O2 और ट्राई ऑक्सीजन को ओजोन कहते हैं। इस तरह से ऑक्सीजन के दो अपर रूप हैं, डाई ऑक्सीजन और ट्राई ऑक्सीजन। ट्राई ऑक्सीजन को ओजोन कहते हैं, O3 कहते हैं। तो ओजोन को प्रयोगशाला में बनाने के लिए कल मैंने सीमेन ओजोनाइजर बताया था। आज है प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत दूसरा पॉइंट है ब्राडी ओजोनाइजर। ब्राडी ओजोनाइजर देखिए, इसका भी सिद्धांत वही है जो मैंने कल बताया था। सिद्धांत वही है जो कल मैंने बताया था। आज केवल इसका नामांकित रेखाचित्र और इसका जो विधि है ये जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले देखिए जो वास्तव में ओजोनाइजर है। ओजोनाइजर ये देखिए, ओजोनाइजर यू आकार की कांच की नली, ये यू आकार की कांच की नली है ये, जिसका एक सिरा यहाँ से यहाँ तक देखिए सकरा है, नैरो है, और जो दूसरा सिरा है वो चौड़ा है, बड़ा। तो ये इतना ही केवल ओजोनाइजर है। और जो ये बॉक्स है, पात्र है, वो कांच का पात्र है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि चौड़े सिरे की ओर यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल है और उसमें प्लेटिनम का एक इलेक्ट्रोड है। प्लेटिनम का लीजिए, का पकड़ लीजिए, तो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल में डूबा रहता है। यहाँ पर पात्र में भी वही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल लिया गया है। पात्र में, कांच के पात्र में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल लिया गया है, उसमें भी एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड डुबा दिया जाता है। अब इस ओजोनाइजर को वही एक कांच के पात्र में लटका देते हैं। अब कांच के पात्र में मैंने अभी बताया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसमें रख देते हैं, लटका देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है, यहाँ से देखिए सकरे, ये जो सकरी नली है ये इसी ओर से शुद्ध व शुष्क ऑक्सीजन प्रवेश करते हैं, यहाँ से प्रवेश कराया जाता है। ये ध्यान रखना है कि शुद्ध व शुष्क ऑक्सीजन के साथ साथ अगर ठंडी ऑक्सीजन हो तो और ही अच्छा होगा। तो साथ में देखिए शुद्ध, शुष्क और ठंडी ऑक्सीजन प्रवेश कराया जाता है और साथ ही इलेक्ट्रोडों के मध्य साइलेंट इलेक्ट्रिक चार्ज प्रवाहित किया जाता है। शांत विद्युत विसर्जन प्रवाहित किया जाता है, नीरव विद्युत विसर्जन प्रवाहित किया जाता है। यही ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित होकर के और चौड़े सिरे पर एक निकास मार्ग है, आउटलेट है, वहीं से यह ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। यह लगभग 20% होती है, यानी ऑक्सीजन का 20 भाग ओजोन में ही बदलता है। तो ऐसे ओजोन को ओजोनीकृत ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन कहते हैं। ओजोनीकृत ऑक्सीजन कहते हैं। ओजोनीकृत ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीजन युक्त ओजोन। ऑक्सीजन युक्त ओजोन को ओजोनीकृत ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक इस तरह से देखिए यहाँ पर अगर
ठंडा वातावरण बनाना है, इस पात्र में कुछ बर्फ के टुकड़े भी डाल देते हैं तो ये पात्र थोड़ा ठंडा हो जाता है। ओजोन बनाने के लिए जितना ठंडा वातावरण हो जाएगा, ओजोन की मात्रा उतनी ही बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से कल मैंने बताया था, ओजोन बनाने का जो सिद्धांत बताया था कि जब शुद्ध, शुष्क और ठंडी ऑक्सीजन पर नीरव विद्युत विसर्जन प्रवाहित किया जाता है तो वह ऑक्सीजन ओजोन में बदल जाती है। यह क्रिया एंडोथर्मिक और इरिवर्सिबल है, यानी ऊष्माशोषी है, उत्क्रमणीय क्रिया है ये। इसलिए ऐसी क्रियाओं पर ली-सातेर्के का नियम लागू होता है, अर्थात उत्पाद की मात्रा को बढ़ाना है तो केवल फॉरवर्ड रिएक्शन को चालू करके बैकवर्ड रिएक्शन को समाप्त करना पड़ता है। एक ही दिशा में क्रिया होनी चाहिए, किस ओर? फॉरवर्ड, किस ओर? प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो ऐसी कंडीशन कौन सी हो जिससे ओजोन की मात्रा अधिक बने? तो यहाँ पर एंडोथर्मिक है, ऊष्माशोषी क्रिया है और इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इस क्रिया में देखिए ऊष्मा का अवशोषण होता है। ले-सातेर्के नियम के अनुसार ये होना चाहिए, पहला पॉइंट ये होना चाहिए, ऊष्माशोषी क्रिया होने पर ताप बढ़ा देने से प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ एक स्थिति ये आती है, ओजोन की मात्रा तो बढ़ती है लेकिन ताप वृद्धि से ओजोन का अपघटन नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में हो जाता है। इसलिए यहाँ ताप में वृद्धि नहीं की जाती, यानी ओजोन तो बनती है लेकिन उसका तुरंत अपघटन भी हो जाता है। इसलिए यहाँ वातावरण, ऑक्सीजन का जो वातावरण क्या होना चाहिए? ठंडा। ठंडी ऑक्सीजन होगी तो ओजोन बनेगी। इस प्रकार से देखिए यहाँ ये सिद्धांत जो मैंने बताया था, ये सिद्धांत सीमेन ओजोनाइजर में भी है, यही सिद्धांत फ्राडी ओजोनाइजर में भी है। ये दोनों प्रयोगशाला विधियां हैं, ये प्रयोगशाला में इनको बनाया जा सकता है। आप जानते हैं कि ओजोन अगर उसका भौतिक गुण देखें तो ओजोन नीले रंग की होती है और मछली की गंध जैसी इसमें गंध होती है और ये वायु से तो लगभग 2.5 गुना भारी है। ये जो विशेष भौतिक गुण है इस पर जरूर विचार करना है, समझना है। इस प्रकार से ये फ्राडी ओजोनाइजर है। इसके पश्चात देखिए अब आता है इंडस्ट्रियल एरिया में, औद्योगिक पैमाने में अगर ओजोन को बनाना है, अधिक मात्रा में बनाना है, उसके लिए सीमेन हालस्के ओजोनाइजर का प्रयोग करते हैं। तो उसका देखिए यहाँ भी सिद्धांत वही है, केवल इसका नामांकित जो रेखा चित्र है, डायग्राम है, वो देखना है और इसकी जो विधि है वो देखना है। तो देखिए इसके पश्चात अब है ओजोन बनाने की औद्योगिक विधि पर अब हमें ध्यान देना है। देखिए इसका एक उपकरण देखिए किस प्रकार का है, यहाँ आपको ध्यान देना। ये उपकरण है, देखिए उपकरण का विशेष रूप से बनाने का प्रैक्टिस प्रयास होना चाहिए। आप लोगों को प्रैक्टिस करिए तभी जल्दी बनेगा चित्र। तो इस तरह से डायग्राम देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं। डायग्राम में ये है कांच की पट्टिका, कांच की पट्टिका है, इसमें ये एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड देखिए, ये है एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड देखिए, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड। ये दो की कतार में 10 से 12 की संख्या में इसी तरह से ये इलेक्ट्रोड होते हैं एल्यूमिनियम के। अभी देखिए सामने से दिख रहे हैं 2 एल्यूमिनियम, उसके
बगल से भी 2, उसके बगल से भी 2, 2 की कतार में ये 10 से 12 की संख्या में एल्युमिनियम इलेक्ट्रोड होते हैं। देखिए इसमें ये किसमें बंद रहते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ये एक पात्र है जिसमें ये बंद रहते हैं। ये कांच का पात्र ले सकते हैं या पोर्सिलीन का यहाँ पर एक पात्र, देखिए पात्र के अंदर ये बंद रहते हैं, पात्र के अंदर ये बंद है, बंद रहते हैं। कांच या पोर्सिलीन का पात्र यहाँ ले सकते हैं इस तरह से। ये है इसका डायग्राम। ये डायग्राम देखिए, इसका एक डायग्राम बन रहा है। ये हो गया डायग्राम। इस प्रकार से देखिए जो डायग्राम है, ये है कांच की पट्टी का, ये पट्टी है कांच की, इसी में एल्युमिनियम के इलेक्ट्रोड लटकाए गए हैं 2-2 की कतार में, 10 से 12 की संख्या में रहते हैं। और ये इलेक्ट्रोड कांच के सिलेंडरों में या पोर्सिलीन के सिलेंडरों में ये रहते हैं। अब ये जो लटकाए गए एल्युमिनियम इलेक्ट्रोड हैं, एक हलवा लोहे के पात्र में, हलवा लोहे का पात्र है, उसमें रखे जाते हैं। रबर लोहा है पात्र जो है, रबर लोहे का। इसमें देखिए 4 मार्ग हैं। एक मार्ग से वायु प्रवाहित की जाती है, दूसरे मार्ग से जल, ठंडा जल प्रवाहित किया जाता है, ठंडा जल, और तीसरे मार्ग से गर्म जल निकलता है, गर्म जल निकलता है। देखिए क्योंकि ये ठंडा जल यहाँ से प्रवाहित करेंगे तो जब रासायनिक क्रिया होती है, कुछ ऊष्मा जो उत्पन्न होती है, उसी ऊष्मा से ये ठंडा जल गर्म हो जाता है, वही गर्म जल तीसरे मार्ग से निकलता है। और ये जो चौथा मार्ग है यहाँ पर, इस चौथे मार्ग से ओजोनीकृत ऑक्सीजन, बाहर निकलती है। ये है आउटलेट, ये आउटलेट, ये इनलेट अंदर जाता है जल, ये इनलेट है, यहाँ से वायु अंदर जा रही है। इस प्रकार से इस डबल लोहे के पात्र में 4 मार्ग हैं। और यह एक औद्योगिक विधि है, ये औद्योगिक विधि ओजोन बनाने की, औद्योगिक विधि है, ओजोन बनाने की औद्योगिक विधि। इसका नाम क्या है देखिए,
इसका नाम क्या है? देखिए यहाँ पर सीमेन हालस्के ओजोनाइजर, सीमेन हालस्के ओजोनाइजर इसका नाम है। तो अधिक मात्रा में ओजोन बनाना है तो सीमेन हालस्के ओजोनाइजर का प्रयोग करते हैं। ये पात्र के बारे में मैंने बता दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब इन इलेक्ट्रोडों के मध्य 800 से 1000 वोल्ट का नीरव विद्युत विसर्जन किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसमें जो प्रवेशित ऑक्सीजन है ओजोन में परिवर्तित हो जाती है और यह ओजोन ओजोनीकृत ऑक्सीजन कहलाती है। अर्थात ऑक्सीजन युक्त ओजोन को ओजोनीकृत ऑक्सीजन कहते हैं। इस प्रकार से अब यहाँ ओजोन की मात्रा को बढ़ाना हो तो इसके चारों ओर जल प्रवाहित करते हैं, तो ये जो संयंत्र है, उपकरण है, ठंडा हो जाता है। ठंडा होने से ओजोन की सांद्रता कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इस प्रकार से प्रयोगशाला की दो विधियाँ और औद्योगिक निर्माण की एक विधि है सीमेन हालस्के ओजोनाइजर। ये महत्वपूर्ण विधियाँ हैं जिनसे ओजोन बनाया जाता है। इस प्रकार से लीजिए, ये आपको ये ध्यान देना है। देखिए यहाँ का ध्यान दें, इस तरह से देखिए। आज जो पहले पढ़े थे आप लोग इसमें ब्राडी ओजोनाइजर में, तो ये थोड़ा सा एक बात ध्यान दे दीजिए, जो चौड़ी कांच की नली है उस ऐसा है इस प्रकार से, ये देखिए ये सकरी और इस तरह से ये। अब बताइए यहाँ पर अंदर वाले भाग में ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड अंदर वाले भाग में इस तरह से, और अंदर वाले भाग में भी डायलूट H2SO4 इसमें भरा रहता है अंदर वाले भाग में, और इसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। और देखिए अगर चाहें तो इस तरह से बाहर वाले भाग में इस तरह से ये रहता है आउटलेट, यानी ओजोनीकृत ऑक्सीजन निकालना हो तो मार्ग है। और यहाँ देखिए अगर इस तरह से बनाए इधर, तो आप देखिए ब्राडी ओजोनाइजर को इस तरह से मोड़ते हुए फिर समकोण पर मोड़ेंगे तो ये ब्राडी ओजोनाइजर बन जाता है। तो आपको ये अधिकांश बच्चों क्या होता समझ नहीं पाते हैं। देखिए अंदर का जो भाग है इसी भाग में डायलूट H2SO4 ऐसे में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डाल देंगे इस तरह से। ये आप बाहर वाले मार्ग से, बाहर वाला जो मार्ग है उसमें ये मार्ग निकला रहता है, इसे ओजोनिक ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है, इस पर ध्यान देना। तो हमने एक मॉडल के रूप में यहाँ पर बता दिया कि जो ब्राडी ओजोनाइजर है उसमें इस तरह की व्यवस्था रहती है। अब बाहर से एक निकास नली रहती है, यहाँ निकली रहती है, और इसी को अगर हम बढ़ा दें, समकोण पर मोड़ दें, तो ये वास्तव में ब्राडी ओजोनाइजर बन जाता है। इस प्रकार से ये तो हुआ सीमेन हालस्के ओजोनाइजर। इसके पूर्व में बताया था ब्राडी ओजोनाइजर, कल बताया था 10 तारीख को ये सीमेन ओजोनाइजर।